काफी अच्छी फीलिंग है। मैं खुद प्रोसेस भी नहीं कर पाती हूँ, आज तक नहीं कर पाई हूँ काफी सारी चीजें। तुम्हारी पोस्ट को, तुम्हारे ओहदे को वैसे भी लोग रिस्पेक्ट करने ही वाले, बट तुमको कौन पसंद कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। हाय, दिस इज नेहा हरसोरा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है नेहा। सो फर्स्टली क्या कहना चाहेंगे, काफी दिनों के बाद आप हमें मिली है। हाँ, obviously because of 1 hour telecast, course. we didn't had enough time to, go out or do something else apart from what we were doing every day. तो अच्छा लगा कि इतने टाइम बाद मुझे टाइम मिला है बात करने को। बट नेहा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाउ मच यू आर एंजॉयिंग साहिली कैरेक्टर नाउ, बिकॉज जिस तरह से ऑडियंस का प्यार मिलता जा रहा है, एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है, और अब तो 1 hour का स्लॉट तक हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को हम इतने पसंद आ रहे हैं कि दे कैन रियली वॉच अस फॉर एन आवर ऑल्सो, बिकॉज हमारे शो के साथ ना, मतलब बहुत बार टाइम चेंज हुए हैं। कभी 7 नहीं, कभी मतलब 8:40, कभी 8:45, कभी 8:50, कभी 8:30 से 9:30। Yeah. सो देयर लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन विद द टाइम पीरियड एंड बट स्टिल ऑडियंस जुड़ी रही, बहुत बड़ी बात है। और हमने इतना प्रमोशन भी नहीं किया था विद True. रिस्पेक्ट टू द टाइम True. कि ये टाइम में हम आएंगे, आप हमसे इतने टाइम पे मिल सकते हैं। और साथ ही साथ जो इवेंट्स आते हैं शो के Yeah. साथ में, जो कभी 6 बजे के स्पेशल एपिसोड्स जो आ जाते हैं, उसकी एंकर लिंक्स आ जाते हैं। Yeah. सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव बीन डूइंग इन दिस पास्ट फ्यू मंथ्स एक्चुअली, एंड इट हैज बीन क्वाइट हेक्टिक फॉर अस टू आल्सो डिलीवर थिंग्स। और पागल हो गए थे हम। But when you got the Siley character, starting off your days, was it always yes for this character? Because we have seen you playing different characters. Yes. So when you got the Siley, how was your first reaction? व्हेन आई गॉट साइली में ही ज़्यादा मतलब होप्स नहीं थे। मुझे इतना पता था कि ये स्टार प्लस का लीड शो है, साइली करके एक फूल वाली लड़की है, शी एंड हर लाइफ जर्नी दिस दैट। आई वाज लाइक ठीक है, मैंने कभी फूल वाली एंड ऑल दैट तो किया नहीं था। इट वाज अ लीड शो एंड राहुल सर वाज द प्रोड्यूसर, इट वाज हिज फर्स्ट शो। सो मेरी भी काफ़ी उम्मीदें थी कि यार मेरे लिए भी बहुत बड़ा ब्रेक होगा अगर थिंग्स वर्क्स आउट वेल। तो बस यही उम्मीद के साथ मैंने जोड़ दिया काम, और fortunately things has been working amazing for us. True. When you got your first TRP list और जब TRPs में एकदम टॉप आने लग गए, हाँ, how तो was that moment from your side? Because you have done a shows which was already on air और आप बीच में से आए हैं, बीच में लिए हम। या फिर कभी ग्रे शेड होता है, हाँ, ये फर्स्ट शो था एज अ जिसमें लीड, एज अ और लीड उसमें या टीआरपी भी एकदम टॉप आने लग गई। हाउ यू रिएक्टेड ओवर दिस? मुझे अभी भी याद है जब हमारा शो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, बिकॉज स्टार्ट हमने कुछ 1.7 या 1.6 से किया था। तो इट वाज फीलिंग गुड, बट मैंने कभी टीआर मुझे नहीं मतलब पता था कि यार मतलब टीआरपी इतना ज़्यादा बड़ी बात Yeah. होती है कि मतलब नंबर वन शो तो अनुपमा ही सालों से है। हम भी नंबर वन हुए, एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर ऐसे हुआ कि अच्छा ऐसा फील होता है। इट वाज नॉट फीलिंग एनीथिंग डिफरेंट, वाज just numbers that goes up and down, but it feels amazing obviously to be a part of Star Plus and doing a show that has given me a lot. So काफी अच्छी फीलिंग है। मैं खुद प्रोसेस भी नहीं कर पाती हूँ, आज तक नहीं कर पाई हूँ काफी सारी चीजें, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ वैसी की वैसी हूँ। तो आई लाइक इट, लेट इट बी द वे इट इज, इट्स ओके। लाइक अच्छी चीजें होती रहे, इट्स ओके। काफी अच्छी बात है, काफी बड़ी बात आपने कहा कि आपके आप वो होने दे रही है जो हो रहा है। बट समटाइम हमने देखा है कई सारे एक्टर्स जब उनके शोज टीआरपी पे चले जाते हैं तो उनका एक जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस का लाइन क्रॉस कर देता है, एक जो एक्साइटमेंट है वो अलग लेवल पे चला जाता है। लेकिन नेहा इज नेहा भी ना हो तो इसको किस तरह से मैनेज करती हैं आप? हाँ मतलब ठीक है यार, देखो टीआरपी नंबर वन हो, नंबर 10 हो, या तुम 50वें नंबर पे हो, तुमको सुबह उठ के काम पे जाना है, तुमको तुम्हारे घर जाना है। तो फिर किस बात का इतना एटीट्यूड और एरोगेंस और सर पे लेके चलना है कि तुम कुछ हो। आई मीन पीपल विल ऑलरेडी, मतलब जस्ट बिकॉज यू आर देयर नंबर वन पे, या जस्ट बिकॉज यू आर देयर एट अ सर्टेन रीच, जहाँ पे भी हो, नंबर 5 पे भी क्यों ना हो या 10 पे भी क्यों ना हो, तुम्हारी पोस्ट को, तुम्हारे ओहदे को वैसे भी लोग रिस्पेक्ट करने ही वाले, बट तुमको कौन पसंद कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, लाइक एज एन इंडिविजुअल। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए, कि अगर कोई चेयर या कोई पोस्ट है उसकी तो मैं वैल्यू करती हूँ, पर उस इंसान जो बैठा है उस पर, अगर वो इंसान अच्छा नहीं है, बट जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ द चेयर दैट आई एम रिस्पेक्टिंग इज नॉट समथिंग दैट आई वुड वांट टू बी।
I would want to be a good person and would want to get love from people as Neha. True. So that matters to me a lot. And इसलिए मुझे लगता है कि कभी भी सर पे सब चीज़ें लेके घूमना या इतना हावी होने देना ज़रूरी नहीं है. Yeah. So you have a big life and you don't have to think much about the power and the success and this and that. You do your job. You will get it automatically. You'll reach there automatically. True. मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, अच्छा शो के साथ साथ एक अच्छे को स्टार की ज़रूरत काफ़ी होती है, एंड यू हैव अ बिग को स्टार्स, काफ़ी बड़ी फैमिली दिखाया गया है शो में. ये जो को स्टार का सपोर्ट होता है कितना इम्पोर्टेंट होता है फॉर अ गुड शो ऑल्सो एंड फॉर अ गुड बॉन्डिंग टू कम ऑन अ स्क्रीन. हाँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी ना हो ना, इवन आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाओ या सीक्रेट शेयर करो. जी. It's never about that. It's about how you are as an individual, how you welcome people, how you are on set, how you are with your people and people around you. That matters the most Of when course. you are working. And I think कि वही एक फ्रेंडली नेचर होता है जिसकी वजह से ही आप एक आपके को एक्टर्स को भी कंफर्टेबल फील करा सकते हो. एंड जो कि मुझे सचिन से मिलती है वैसे एक वार्मथ की. Yeah. ठीक है, कुछ भी गलत भी है, ठीक है यार, कर ले, वापस कर लेगी तो बोल Yeah. ले. सो दिस इज हाउ इट इज एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स यू फील कि ठीक है चलो इट्स ओके. Yeah. गलतियाँ सबसे होती है. एंड बाबा है हमारे शो में, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं, बट कभी उन्होंने वो ऐसा नहीं मतलब वो थ्रो किया. बाबा भी बोलो ये तो सो सीनियर. सोचो मैं फंबल मार दी, नेवर से कि ये इतना टाइम लग रहा है या कोई और भी हो, कोई और भी क्यों ना हो, ये सही नहीं है, मेरे को नहीं खड़ा रहना या मैं नहीं खड़ा रहूंगा, वापस नहीं करूंगा. वरना आजकल के लीड्स में आप देखो जिन्होंने पहला शो किया होता है 4 महीने बाद मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा आ जाता है. एडीज देते हैं उनकी लाइंस. तो फिर थोड़ा है, समझ रहे हो आप. जी. आपका और आपकी शो की मदर इन लॉ के साथ बॉन्ड कैसा, बिकॉज शो उस चीज में लेकर फैंस काफी लड़ाई भी करते हैं, साइली के सपोर्ट में भी नजर आते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? उनके घर का खाना और मेरे घर का खाना ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. Yeah. मीठा खाना. हाँ, बट शी इज स्वीट, शी इज नाइस. कभी कभी थोड़ा करती है हरकतें. ड्रामा क्वीन है यार, मैं कह रही हूँ, ऐसे ही नहीं निकलती उसमें से रेणुका. वो तो रेणुका है, मतलब वो दिल से है. दिल से बहुत प्यारी है, पर मतलब ऐसा उसके ड्रामा बहुत है एकदम. हाँ ऐसा है. पर मैंने उनको ऑफ स्क्रीन भी देखा है, काफी उनके एक्सप्रेशंस बोलते हैं, तो वो नॉर्मल भी बात करते हैं तो उनके एक्सप्रेशंस काफी फेशियल्स आते हैं, तो कितना आपको ऐसा लर्निंग भी हो जाता है जब इतने सीनियर आर्टिस्ट जैसे कि आपने कहा नोटिस करते हो, ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली यू लर्न फ्रॉम देम, यू नोटिस पीपल एंड देन you gradually get to know what you want to do, what you don't want to do, what you should be doing and what you shouldn't be doing on set or on camera, off camera, wherever. True. आपके लिए प्रोडक्शन हाउस कितना वी कैन से इम्पोर्टेंट हो गया है, या फिर चेंजिंग ऑफ योर लाइफ वी कैन से कितना हो गया? फैमिली हो गया है. बिकॉज राहुल सर का भी ये फर्स्ट शो था और मेरा भी एक like a new journey, a new beginning to my career था. Fortunately things worked out well and he is, Rahul sir is a very chill person, like very welcoming and fun loving person to be around. like मतलब कभी ऐसे प्रोड्यूसर वाइब नहीं दी उन्होंने, हमेशा घर वाली वाइब दी. एंड इंक्लूडिंग माय फैमिली, हिज फैमिली और like whoever my co-actors are, so it's a very मतलब बोलता है ना कि कनेक्टेड फील होता है. ऐसा नहीं कि कभी नहीं, मतलब इवन इफ माय डैड इज अराउंड, राहुल तेरे पापा नहीं आए आज, उनको बोल दे मम्मी ने थेपला नहीं बना के दिया, उनको बोल थेपला चाहिए तो ही मैं खाऊंगा. तो थेपला इज फेमस. so yeah, so there are a lot of things that happens and because of which we all feel very connected. And then fortunately Yesha is also doing another show, Jagdatri, which is from the same producer. So again it feels like home, and the way he compliments Yesha, I feel very proud of Yesha. As you said, जब आपकी सिस्टर एक और सेम प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही हो तो कितना आपको प्राउड फील होता है, और साथ ही साथ मुझे एक और चीज जानना है कि जब यशा को ये प्रोजेक्ट मिला था आपको कितनी ज्यादा खुशी हुई थी, बिकॉज आई नो जब एक बड़ी सिस्टर स्ट्रगल करती है और छोटी सिस्टर को भी उसके जरिए हेल्प मिलती है तो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस होती है, तो वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था? मुझे लगता है कि
यशा ने खुद का प्लेस खुद बनाया है, ऐसा नहीं है कि उसके मतलब मेरे वजह से या मेरे थ्रू या मतलब हाँ मैंने उसको कहा क्या करना चाहिए क्या ऑफ नहीं कोर्स। करना चाहिए, बट मैंने कभी किसी से सिफारिश नहीं की कि वैसे वे में कि प्लीज़ यार उसको काम दिला दो या वटेवर, बिकॉज आई फील कि देखो कितनी भी आप सिफारिश कर लो, अगर कोई कैरेक्टर आपके लिए या लिए आपके जैसा कोई कैरेक्टर नहीं होगा जो एक प्रोड्यूसर एक True. डायरेक्टर या एक राइटर लिख रहा है, तो सिफारिश का भी कोई मतलब नहीं है। और सिफारिश कर भी लो, मेहनत तो आपकी मतलब जो इंसान करने वाला है काम उसकी Yeah. ही होगी। आई एम नॉट गोइंग ऑन यशा सेट एवरी डे ना एंड Yeah. टेलिंग हर कि तुझे कैसे एक्ट करना Of है। course. इट्स ऑल अबाउट हर, इट्स ऑल अबाउट हाउ शी इज उनकी वर्किंग, हाउ मेहनत शी है। इज एग्जैक्टली। एंड सोचिए मैं तो पॉजिटिव कर रही हूँ, वो ग्रेशिएट कर Of रही है course. थोड़ा, तो उसका और मेरा काम बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मैंने कुछ ज़्यादा ही उसको दिया है, सिखाया है, बताया है। तो आई फील गुड कि शी इज़ डूइंग ग्रेट एंड मैं जितना बात करूँ उतना कम है उसके लिए। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, एज अ सिस्टर, जब आपने जो स्ट्रगल किया है, आपने काफी कुछ अपने स्ट्रगल से सीखा होगा। हाँ हाँ, वो क्या एक एडवाइस आपने यशा को दिया कि जब वो अपनी करियर स्टार्ट करे तो ये फील्ड में स्पेशली ये चीज ध्यान रखना, कभी ऐसा करना या वैसा करना? कभी कभी चीज़ों को ना बोलना चाहिए, जो या कि मैंने कभी, मैं हर चीज़ में ओके हो जाती हूँ, हर चीज़ में ओके हो जाती हूँ और फिर मेरे को बुरा भी लगता है, ऐसा नहीं है, पीपल वॉक ओवर मी एंड आई डोंट लाइक दैट, हाँ, लाइक जस्ट बिकॉज आई एम नॉट, ऐसा नहीं कि मैं खुद के लिए स्टैंड अप नहीं कर पा रही हूँ, बट आई एम जस्ट रिस्पेक्टिंग यू फॉर वट एवर यू आर और योर एज और वट एवर, डजंट मीन यू कैन वॉक ओवर मी एंड जस्ट मूव ऑन। तो मैं ये बोल नहीं पाती हूँ बहुत बार लोगों या को, ठीक है, बट वही चीज़ मैंने यशा को सिखाई कि यू शुड ऑलवेज स्पीक फॉर योर सेल्फ। People are bad out there, they will not care for ट्रू। you and your feelings, so you better take your stand and you fight for your rights. People will talk wrong, people will talk bitchy things about you, but all you're doing is asking the basic for you. ऑफ और वो कोर्स। बेसिक भी अगर लग्जरी लगती है लोगों को, then it's their perspective का issue, you can't help it, but तू बहुत बेसिक चीज़ें मांग रही है या बेसिक चीज़ें करना चाह रही है। बट मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, ये इंडस्ट्री ने आपको तो एक और चीज सिखाया कि नहीं बोलना सीखो, उसके अलावा क्या सिखाया आपने? क्योंकि एक्टर्स को ना काफी ग्रांटेड भी लेते हैं, अगर हाँ, एक प्रोजेक्ट में ले लिया है तो उसको फुल्ली अच्छे से यूज करना, दे नो हाउ टू यूज इट, उनके नानी जोड़ देता है। टाइम्स एंड ऑल। तो आपने एज एन एक्ट्रेस क्या सीखा है? और मैं मैं एक्चुअली क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं रहा है, बहुत कुछ सीखा है मैंने, बट एक तो ये ना बोलना ना, स्टैंड फॉर योर सेल्फ, जो कि मैंने बहुत कम बार खुद का स्टैंड लिया है। यू शुड बी, इवन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, इवन इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट थिंग्स, जस्ट बी श्योर, हैव दैट स्ट्रेट फेस एंड जस्ट वॉक, बी कॉन्फिडेंट, जो कि मुझे लगता है मैं पहले नहीं थी इतनी, धीरे धीरे विद टाइम आई एम लर्निंग टू डू ट्रू। समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। जब आप इतने अच्छे शोज करते हो तो फॉर श्योर आपको उसी समय काफी अच्छे अच्छे अलग दूसरे प्रोजेक्ट्स के भी ऑफर्स आते हैं, वेदर इट्स ओटीटी, म्यूजिक लॉन्च और समथिंग एल्स। तो उसको ना बोलना कितना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज टीवी में आपको फुल टाइम देना टाइम देना पड़ता पड़ता है। है, हाँ। और बाय चांस आपके ओटीटी के भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ गए या कोई और प्रोजेक्ट्स आ गए, दिल तो लग जाता है लेकिन ना बोलना पड़ता है। तो हाउ हाँ, यू हैंडल ऑल दिस बट स्टफ आई थिंक टुगेदर? ये देखो अभी जैसे ना, जब भी हम कोई नॉर्मल कैरेक्टर भी प्ले करते हैं ना शो में, लीड ना, जो लीड नहीं होते, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनके दिन भी कम जाते हैं, पर फिर भी वो लोग नहीं ले पाते बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ द डेट्स प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स। इफ यू आर वर्किंग इन अ डेली सोप, यू आर बीट, यू आर लीड, यू आर नॉट लीड, आपके नाना करके 30 दिन लग ही जाते हैं, फिर भले आप काम 30 दिन करो नहीं करो वैसा। तो आई थिंक मैंने कभी इतना मन पे नहीं लिया, क्योंकि पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि डेट्स अनअवेलेबिलिटी की वजह से बहुत सारे शोज गए, बहुत सारी चीज़ें गई है, तो अब क्या ही है, अब तो रोज काम कर रही हूँ, तो फिर या किस बात का दुख। या You prayed for it, like या I prayed for it, I tell myself, so ट्रू। just you better keep going with what you या have right now. या लास्टली एक और चीज जानना चाहूंगी, व्हेन यू डू समथिंग वेरी गुड बाय प्रोफेशनली, तो पर्सनल लाइफ में एक सवाल उठता है, व्हाट अबाउट मैरिज? व्हाट यू से टू अदर्स पीपल व्हेन दे आस्क अबाउट योर मैरिज? मैरिज जब होना होगा वो भी हो ही जाएगी, जैसे उड़ने कैसा होना तो हो गया। ऑफ कोर्स। So I think कि I think when you find someone like that perfect person and you feel right with them, I'll be married. पर ऐसा सोचा नहीं कि इस साल में या इतने से उम्र में ही करूंगी। या When it नो feels नो right, एज बार्स। when you feel right, it's always about the person. ट्रू।
डेफिनेटली। लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो साइली को इतना प्यार देती है? साइली के कई सारे आज भी मैं देखती हूँ तो एवरीडे कुछ ना कुछ नया पोस्टर बनता है, वीडियोस हाँ। बनता है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है कि 2 साल हुए, 2 साल जुड़ी हुई ऑडियंस हमारी, जिन्होंने डे वन से हमारा साथ दिया और जो बीच में भी हमसे जुड़े, उन सबको दिल से थैंक यू। और मुझे एज साइली पसंद करना, मुझे एज साइली पसंद करके मुझे कॉपी करना, या मेरे कैरेक्टर को इतना पसंद करना कि आप भी वैसा कुछ करना Yeah. चाहो अपनी ज़िंदगी में, इट फील्स गुड एंड इट फील्स रियली, मतलब beyond, like it's very overwhelming to know that people love me so much. Thank you so much, guys. थैंक यू सो मच नेहा एंड ऑल द बेस्ट। Thank you.